नमस्कार, जनमुखी जी लाइव से मैं अंशुमान राय प्रस्तुत है देश दुनिया की खबरें और खबरों का विश्लेषण। मित्रों, आज हम कवर स्टोरी में बात करेंगे आने वाले समय में बेरोजगारी के बढ़ते गंभीर संकट पर। कोरोना वायरस अभी भी पूरी दुनिया को अपने चपेट में ले रखा है, लेकिन इसके साथ साथ आने वाले दिनों के लिए भूखमरी और बेरोजगारी एक गंभीर महामारी के रूप में सामने आती दिख रही है। इस संबंध में विभिन्न एजेंसियों द्वारा जो भी आंकड़े आ रहे हैं वे डरावने वाले और चौंकाने वाले हैं। अमेरिका जैसे देश में 30 लाख से ज्यादा रोजगार जा चुके हैं और छोटे छोटे देशों की स्थिति तो और भी खराब होती दिख रही है। इस संयुक्त राष्ट्र संघ ने सरकारों को, बड़ी बड़ी कंपनियों को और अरबपतियों को चेतावनी दी है कि वो गरीब देशों की मदद के लिए आगे आए और ज्यादा से ज्यादा पैसा दान करें, क्योंकि यदि वो ऐसा नहीं करते हैं तो आने वाले दिनों में स्थितियां कठिन होंगी और पूरी दुनिया में दंगे और भूखमरी बढ़ेगी, जिससे सबसे ज्यादा नुकसान होगा। एक वीडियो संयुक्त राष्ट्र संघ के मानवीय सहायता प्रमुख मार्क लोकाक ने चेतावनी दी है और साफ साफ कहा है कि भूखमरी और बेरोजगारी एक गंभीर संकट के रूप में सामने आ रही है और यह महामारी के रूप में पूरी दुनिया में फैलने वाली है। इसलिए अभी से सतर्क हो जाने की जरूरत है। इसके लिए उन्होंने 2 उपाय सुझाए हैं कि ज्यादा से ज्यादा पैसा गरीब लोगों को दिया जाए और ज्यादा से ज्यादा मांग पैदा की जाए और आपूर्ति भी अनुपात में बनाए रखी जाए। बात हिंदुस्तान की करें तो हमारे देश में भी मार्च महीने में 1.25 करोड़ रोजगार जा चुके। सीएमएमआई की रिपोर्ट्स के अनुसार आने वाले दिनों में और भी रोजगार जाएंगे और सबसे ज्यादा खतरा सुरक्षित रोजगार पर पड़ने लगा। सीएमएमआई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी महेश व्यास ने बिजनेस स्टैंडर्ड में कहा है कि यह एक मानवीय त्रासदी है और आने वाले दिनों में और भी नौकरियां जानी तय हैं। अभी हम लॉकडाउन के दौर में गुजर रहे हैं। हो सकता है बहुत सारे लोग कहें कि अभी कोरोना की लड़ाई चल रही है, इसलिए हम नौकरियों की बात क्यों कर रहे हैं, तत्काल में बेरोजगारी आएगी। यह सही है, बेरोजगारी अभी आ रही है, कुछ ठीक भी होगी, लेकिन जो स्थितियां दिख रही हैं उसमें बेरोजगारी इतने बड़े पैमाने पर फैलेगी कि उसे यदि सरकारें समय पर नहीं चेतेंगी तो उन्हें ठीक करना भी मुश्किल है। आज 50 लाख से ज्यादा मजदूर हिंदुस्तान में इधर से उधर जा चुके हैं, अपने घरों को लौटने के लिए परेशान हैं और जो लौट आए हैं तो वे वापस उन रोजगारों पर जाएंगे, ऐसी संभावना नहीं। ऐसे बहुत सारी स्थितियां हमारे देश में पैदा हो रही हैं जिनको लेकर के संकट और गंभीर होने। इसके लिए सरकार को अभी से चेतने की जरूरत है, क्योंकि आने वाले समय में छोटे और मझोले कारोबार जिस तरह से ध्वस्त होने की संभावना बताई जा रही है, उसमें बहुत से अभी और रोजगार जाने वाले हैं और यह संख्या कई करोड़ में जा सकती है। तो बात हम सिर्फ हिंदुस्तान की करें तो सरकार को अभी से बेरोजगारी और भूखमरी जैसी महामारी से निपटने के लिए कुछ कड़े कदम उठाने की जरूरत है, जो अभी दिखाई। सूरत में आज फिर मजदूरों के साथ पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, क्योंकि ये मजदूर अपने घरों को जाने के लिए अड़े हुए थे। आज सुबह 1500 के लगभग 1500 के आसपास मजदूर सड़कों पर उतर आए और अपनी विभिन्न मांगों के साथ घर वापस जाने की मांग पर अड़ गए। तो बाद में पुलिस को लाठीचार्ज करके उन्हें खदेड़ना पड़ा और 50-60 मजदूरों को हिरासत में लिया। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 60,000 के लगभग पहुंच चुकी है। पिछले 24 घंटे में 95 लोगों की मौत हो चुकी है, जिससे मृतकों का आंकड़ा भी 2000 के लगभग पहुंच गया है।
सरकार की ओर से लगातार प्रयास किया जा रहा है, लेकिन उसके साथ साथ आंकड़ों के खेल भी हो रहे हैं। यह सही है कि हिंदुस्तान में लोगों के स्वास्थ्य में सुधार का औसत दूसरे देशों से बेहतर है, लेकिन यह भी सही है कि प्रतिदिन मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। पिछले 24 घंटे में 3300 से ज्यादा मरीज सामने आए हैं। गुजरात में गंभीर स्थिति को देखते हुए गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश पर एम्स के निदेशक डॉक्टर गुलेरिया आज अपनी टीम के साथ विशेष जहाज से अहमदाबाद पहुंचे और उन्होंने वहां के चिकित्सकों से बातचीत की और उन्हें जरूरी सुझाव दिए हैं ताकि अहमदाबाद में जो कोरोना से स्थिति गंभीर हो रही है उससे निपटा जा सके। कोरोना को लेकर सरकार ने आज एक नई गाइडलाइन भी जारी की है, जिसके तहत कोरोना मरीजों को जो कम गंभीर हैं उन्हें 14 दिन के बजाय 7 दिन ही होम आइसोलेशन में रखने की सलाह दी जाएगी। इसके अतिरिक्त जिनकी जरूरत नहीं होगी उन्हें का टेस्ट नहीं किया जाएगा, बहुत जरूरी स्थिति में ही टेस्ट किया जाएगा। और अस्पतालों में भी 14 दिन रखने के बजाय 10 दिन में यदि मरीज बेहतर हो जाता है तो उसे घर जाने की इजाजत दी जा सकती है। इसके साथ ही कई और भी गाइडलाइंस सरकार की ओर से जारी की गई हैं। आज पश्चिम बंगाल में आने वाले समय में चुनाव होता है कि नहीं वो तो कोरोना से निपटने के बाद की स्थिति पर दिखाई देगा, लेकिन चुनाव के लिए केंद्र हो राज्य हो सबकी ओर से अपनी अपनी तैयारी चल रही है। पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से कोरोना पीड़ित मरीजों का आंकड़े को लेकर छेड़छाड़ की बातें आ रही थी। इस बीच आज अमित शाह ने पश्चिम बंगाल सरकार पर आरोप लगाया है कि पश्चिम बंगाल की सरकार ट्रेनों को, जो प्रवासी मजदूर को लेकर आ रही ट्रेनें, उनको आने की अनुमति नहीं दे रही है। और इसके साथ ही पश्चिम बंगाल सरकार और केंद्र के बीच फिर एक युद्ध छिड़ गया और यह माना जाता है कि यह सारी राजनीतिक लड़ाई आने वाले चुनाव को देखकर एक दूसरे को से अपने को जनता का नजदीक दिखाने की पैंतरेबाजी है। अमित शाह के बयान के तुरंत बाद टीएमसी की ओर से यह बयान जारी कर कहा गया कि उसने केंद्र सरकार से 8 ट्रेनों की मांग की है, लेकिन केंद्र सरकार ने उसे अब तक एक भी ट्रेन उपलब्ध नहीं कराई है ताकि वो अपने मजदूरों को उनके शहर और प्रदेश में वापस ला सके। यह लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ से खबर आई कि आज नक्सलियों के साथ पुलिस की मुठभेड़ में राजानंद गांव में एक पुलिस सब इंस्पेक्टर शहीद हो गया, जबकि 2 महिला नक्सली समेत 4 नक्सलियों की मौत हुई है। इसके साथ ही आज की खबरें समाप्त होती हैं। कल हम फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों और कुछ नए विश्लेषण के साथ। सबसे सटीक और विश्वसनीय खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करें जनमुख NG लाइव को और लगातार अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें।